आ रहा हूँ। चल आ डैड, दीवान गिर गया, उसे चोट लगी है। आरव, अब और मस्ती नहीं, जाओ खेलो जाके। बात करने की जरूरत थी क्या? तुमने डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों कर दिया है? हाँ, इसलिए क्या है क्योंकि बहुत कुछ सुन चुकी मैं तुमसे और तुम्हारी आई से, समझे तुम? बहुत कुछ सुन चुके हैं, मन भर गया ना, मन भर गया ना। अब बहुत खुश होना था डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके, बहुत खुश होना चाहिए तुम्हें। दीवान, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सुबोध, वो दीमक लगे हुए कारपेट को अभी के अभी बाहर निकालना होगा हमें। हाँ ठीक है, तुम इधर आओ तुम। वो जो कारपेट है ना, उसे अभी तुरंत के तुरंत उठाओ और टेम्पो में डालो। मैं ही चलता हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी उठाओ, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें मेरी खुशी की परवाह होती ना मिले तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। मुझे चीकू को ढूंढना है। ये पेपर्स पे मैंने साइन कर दिया है जो तुमने मुझे लाके दिए थे। तुमने अब इन्हें रखो और जाओ यहाँ से। बाबा, 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 क्या हुआ आपको? बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ? बताइए मुझे क्या? बाबा कुछ बताना चाह रहे हैं आप मुझे इशारा करके बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, मुझे इशारा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ बाबा बताइए। कोई बाहर नहीं जाएगा। काली नीचे रखो आप। मैंने कहा कि काली नीचे रखो और आराम से रखना। नुपुर, यहाँ पे बाबा की तबीयत खराब है और तुम्हें दीमक लगी हुई कालीन की पड़ी हुई है। वो कालीन खराब है, तुम्हें उसकी क्यों पड़ी हुई है? तुम बाबा की तरफ ध्यान दो ना। मैंने कहा नीचे रखिए कालीन, अभी के भी नीचे रखिए आप। मैंने प्लीज कहो ने कालीन नीचे रखिए। सुना नहीं दिया क्या कहा? कालीन नीचे रखो।
चीकू क्या हो बेटा, मेरी बच्ची। चीकू आके बोलो बेटा। चीकू चिको चीकू आके बोलो। मैं पानी लेकर आता हूं। चीकू बेटा शाबाश। चीकू चिको मिलिंद इसके पैर अप करो प्लीज, जल्दी से। आगे क्यों नहीं बोल रही है? चीकू चीकू क्या हुआ बेटा? बेटा चिको आगे खोलो प्लीज, आगे खोलो। चिको शाबाश। सोना चल सोनी सी दिल की धड़कन, तुझको पुकारे आंखें मेरी हर पल। मैं ठीक हूँ नुपुर आंटी। मैं इधर कैसे आई नुपुर आंटी? जवाब तो मिले, कैसे आई है इधर? बेटा तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेटा बेटा याद करके बताओ आप यहाँ कैसे आए? मिलिंद, उससे पूछ के क्या फायदा? दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की वजह वो हमें को बताएगी, हमें ब्लेम करेगी वो। मेरे को सच्ची में याद नहीं है। मैं इधर कैसे आई, मेरे साथ क्या हुआ मेरे को सच्ची में नहीं मालूम नुपुर आंटी। को सच्ची याद नहीं है। इसे सच में नहीं पता या जानबूझकर डर के मारे नहीं बता रही, ये बात मुझे नहीं पता, पर इस बात को मैं 100% कह सकती हूँ कि आज चीकू के साथ जो भी हरकत हुई ना, वो ऐसे इंसान ने की है जो नहीं चाहता कि चीकू यहाँ पर रहे। वरना ये बच्ची इस कालीन के अंदर अपने आप को खुद को लपेटेगी तो नहीं ना? जिसने भी ये किया है, क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका दम घुट सकता था इस कालीन के अंदर? या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि इसका दम घुट जाए? नुपुर, तू कहना क्या चाहती है? वो हम सब पे उंगली उठा रही है। नुपुर, मैं मानता हूँ इस बच्ची के साथ जो है वो गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा जो मन करे तुम बोलती चली जाओ। सफाई वाले कहाँ हैं वो? चला गया ना कहीं? हो सकता है उनमें से किसी की हरकत हो सकता है मिलिंद, पर जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अपनी आंखें खोलो और देखो सामने क्या हो रहा है। चीकू के साथ जिसने भी हरकत की है वो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये सारी कुछ एक सोची समझी प्लानिंग है उसके तहत हुआ है सब कुछ। क्या नुपुर, इंसान जो मानना चाहता है ना, बस उस पर विश्वास कर लेता है और फिर वहीं अटक जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है उसकी। तुम यही भूल कर रही हो। हो क्या गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? मिलिंद, मुझे क्या हो गया? तुम ये पूछो कि तुम्हारे परिवार वालों को क्या हो गया? क्यों इस छोटी सी मासूम सी बच्ची से इतनी नफरत है? इतना गुस्सा इसमें किस बात के लिए? क्या बिगाड़ा इसने आपका? क्या किस बात का डर है? क्यों इतने डरे हुए हैं सब लोग? तुम्हारी फैमिली की नीयत में खोट है मिलिंद, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नियत की बात अपने माँ बाप से करो। हाँ नुपुर, डिवोर्स का पता चलने के बाद भी हमारे ही घर में जमे बैठे हैं वो। कामिनी, हमने कोई भीख नहीं मांगी है। उस घर में मेरे आई बाबा इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मिलिंद ने रिक्वेस्ट की थी, उसकी जिद थी। इसलिए मेरे और मेरे आई बाबा की नियत पे तो कभी सवाल उठाना ही मत, क्योंकि वो एकदम साफ है। अगर फिक्र करना ही है ना तो अपनी नियत की करो कामिनी, क्योंकि आज जो तुमने हरकत की है ना, उस पाप की सजा तुम्हें जन्मों जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी। बस नुपुर, बहुत बोल दिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। मेरे आई मेरे परिवार के खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाओगी अब तुम, समझी तुम? ठीक है मिलिंद, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस
एक बार अपनी आई से पूछो कि वो आरव और निवान के सर पे हाथ रख के कसम खाए और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहे कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। पूछो उनसे। पूछ लेता हूँ। मैं अपनी आई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाय, मैं जानता हूँ आप इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। आप डांट सकती हैं, आप फटकार सकती हैं, आप नाराज हो सकती हैं, आप ये नहीं कर सकती। इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। आप बोल दीजिए कि आपने नहीं किया। हाय, बोलो ना आपने नहीं किया। ये सब मैंने ही किया है। चीकू को इस घर से निकालने के लिए ये पूरा षड्यंत्र मैंने ही रचा है। तो क्या करना चाहिए अब मुझे? ताली बजाना चाहिए। थैंक यू। तो सच बोला आपने, पर सच की तो आदत होती है ना, वो बाहर आ ही जाता है। मिलिंद बोलो ना तुम अब क्या बोलोगे तुम? बताओ। सुना ना तुमने? मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुम्हारी आई ने बताया ना तुम्हें। इस सच को ना मानने का तुम क्या बहाना बनाओगे मिलिंद? बताओ मुझे। और ये बात भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी कि आई की इस घिनौनी और घटिया हरकत में और कौन कौन शामिल था उनके साथ। कैसे कर सकते हैं? मुझे समझाइए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये कैसे कर सकते हैं? देख रही हैं आप उसको? 10 साल की मासूम बच्ची, आप उसके साथ ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था मिलिंद। ये पराई बच्ची के लिए नुपुर का दिल दुखता है। मैं भी एक माँ हूँ ना। तुझे तड़पता देखकर मैं भी तड़पती हूँ। मैंने मेरे बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा सोच लिया तो वो पाप हो गया। अरे इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये 10 साल की मासूम बच्ची, आप इसको किडनैप करवा रही थी। किडनैप! आप भूल गई हैं? आपको याद नहीं है? हमारी बच्ची, आपकी पोती पायल किडनैप हुई थी। हमें पता है इसके बारे में। और आप वो इस बच्ची के साथ करिए किडनैप। इसके दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ेगा, उसकी आत्मा पे कितना गहरा असर पड़ेगा, उसके जहन पे कितना गहरा असर पड़ेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है बात? शायद जिंदगी भर इस सदमे से उभर ना पाए, क्योंकि आपके अंदर ममता फूट रही थी मेरे लिए। आपको पता है, मैं रात भर सो नहीं पाता, सिर्फ ये बात को सोच के कि हमारी पायल के साथ उसको किडनैप किया होगा, क्या असर पड़ा होगा, कितनी घबरा रही होगी, उसको कितना डर लग रहा होगा, उसमें क्या बीत रही होगी। मेरी रूह काम चाहती है इस बात को सोच के। हम किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने कर भी दिया और आप उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं। पायल के जाने का तो मुझे भी है। प्लीज कुछ मत बोलिए आप कुछ भी कह के इस बात को सही नहीं ठहरा सकती। आपको समझ में आ रही है बात? बार बार इस घर में चीकू को चोर 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 बुलाया जाता है। बार बार सब इसे धमकी देते थे ना, पुलिस में भेज देंगे, पुलिस में भेज देंगे। मैं तो कहती हूँ आ गया आज वो दिन। अब बुलाओ ना पुलिस को, बुलाओ पुलिस को इस घर में। अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है यहाँ पे? सब चुप क्यों है? आज क्या हो गया जोशी परिवार को? आज क्यों यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा रही है? आज कोई बड़े परिवार के बच्चों की परवरिश और ये बस्ती वाली सड़क छाप छोटे जगह पे रहने वाले बच्चे की परवरिश के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे? आज यहाँ पे कोई सही गलत इल्जाम सजा वफा ये सब बातें क्यों नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप लोग अंदर से खोखले हैं।
कालीन में दिमाग नहीं लगा है, आप लोगों की सोच और आप लोगों के दिमाग में दिमाग लग चुका है। मिलिंद, तुम्हारी आई ने अपनी गलती, अपने गुनाह को कबूल किया है ना, तो बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाएगी? इसे तुम्हें अभी नहीं कामनी, पासा उल्टा पड़ जाएगा और मिलिंद पुलिस को नहीं मिलाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, दिल बैठा जा रहा है, हिम्मत जवाब दे गई ना तुम्हारी? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जेल कितनी बुरी चीज होती है, और आप सब लोग जब बार 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 इस बच्ची को जेल में भेजने की धमकी देते थे, तब कोई एक बार नहीं सोचता इस बात को कि इस बच्ची के दिल पे क्या असर पड़ेगा। अरे घर वो होता है जहाँ पे एक बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, और जब से चीकू यहाँ पर आई है तब उसे बस डरा रहे, ये घर ही उसके लिए खतरा बन चुका है। कोई फायदा नहीं है, किसी को कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सही है, इस घर को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। पता है, कालीन को अगर दीमक लग जाती है ना तो उसे साफ किया जा सकता है। जब किसी इंसान की सोच, उसके दिमाग में दीमक लग जाए ना, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस घर, इस परिवार की सोच में दीमक लग चुकी है। अगर इस परिवार ने कुछ गलत किया है ना, तो उसकी जिम्मेदार तू है नुपुर। ईश्वर तेरे साये से भी इस परिवार को दूर रखे। बस थकते नहीं हो? कितना झगड़ा चलता है इस घर के अंदर, कितना कलेश, कितना तमाशा, हर बात पे कलेश, हर बात पे तमाशा। और समझ में नहीं आती आप दोनों को कि कलेश और खुशियां साथ साथ नहीं रह सकती। आप दोनों अभी इसी वक्त अपना सारा झगड़ा खत्म करेंगे। बस बहुत हो गया, बहुत तमाशा, बहुत ड्रामा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैं। ये परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, और ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें सुलझाएंगे, एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाएंगे, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। ये बाबा चाहते थे, यही चाहते हैं यहां से, कि इस परिवार को हम जोड़ के रखें एक दूसरे के साथ। मुझे पता बाबा हमसे यही चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं ना बाबा, कि हमारे परिवार न बिखरे, वो जुड़ा रहे। बाबा भी हमसे यही उम्मीद करते हैं। आज जो इस घर में हुआ है, उससे ज्यादा शर्मनाक हरकत शायद हो नहीं सकती थी। उसके लिए हम सबको बहुत शर्मिंदा होना चाहिए, बहुत। लेकिन आप में से आज के बाद कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि हम एक परिवार हैं। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो आप लोग एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे के गले लगाएंगे। बस यही करेंगे हम सब। माफ करो मुझे। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फैमिली तुम्हें मुबारक हो। मैं और चीकू उस परिवार का हिस्सा नहीं है, और ये आज जो हरकत हुई इसकी बात तो कभी नहीं हो सकते। So प्लीज, तुम दोनों इस परिवार का हिस्सा हो भी नहीं सकते, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।